नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैंने देख लिया है 800 मूवी। ये जो फिल्म है इस दुनिया के और इतिहास के सबसे सफलतम जो गेंदबाज हैं उनका नाम है मुथैया मुरलीधरन। उनकी लाइफ पर ये फिल्म बनी है, उनकी बायोपिक है। और आपको बता दूं, ये जो फिल्म है ना सिर्फ क्रिकेट के चाहने वालों के लिए है बल्कि उन सभी के लिए है जो सपने देखते हैं। और मैंने ये जो देखा है, मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा फिल्म पसंद आई है। वेल मेड बायोपिक यू कैन से। और आपको ये भी बताना चाहूँगा, मैं पर्सनली क्रिकेट का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। और जब से सचिन और धोनी रिटायर हो गए हैं तब से मैं क्रिकेट को थोड़ा कम फॉलो करने लग गया। लेकिन अभी थोड़ा, और अभी वर्ल्ड कप जब आएगा तो मैं इसको वापस रेगुलर बेसिस पे फॉलो करूँगा। लेकिन वो दौर था जब मुथैया मुरलीधरन का नाम सुनते ही एकदम हम कांपने लगते थे, अरे यार इसको बॉलिंग मिल गई, अब तो गया, इंडिया का विकेट गया। ऐसा ही होता था, ऐसी ऐसी बातें चलती थी। और हम लोग कार्ड गेम्स खेला करते थे, तो उसमें मुथैया मुरलीधरन का कार्ड जब आता था ना, तो जीतना तो तय था, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड्स उनके नाम थे। तो यार उन पर मैंने फिल्म देखी और कई ऐसी बातें हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, इतने सारे फेजेस देखे हैं, बिल्कुल नहीं पता था। वो सभी चीज़ें इस फिल्म के अंदर दिखाई गई है। मेरे ख्याल से इनकी जो लाइफ है बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है। मेरे ख्याल से इन्होंने क्या क्या नहीं देखा। श्रीलंका का सिविल वॉर तक देखा है, टेररिस्ट अटैक तक हुए हैं वो भी इन्होंने देखा है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखी है और वो सारे के सारे इस फिल्म के अंदर डाले गए हैं। वो सारे हाइलाइट्स आप इस फिल्म के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि तमिलियंस जो है, जो इंडिया से श्रीलंका जो जाते हैं, एक तो वहाँ के ओरिजिन तमिल जो है वो वहाँ पर हैं नॉर्थ श्रीलंका में। फिर मिडल ऑफ द श्रीलंका में तमिलियंस आते हैं 1920s में, जब ब्रिटिशर्स द्वारा ट्री प्लांटेशन के लिए वहाँ पर बुलाया जाता है। तो उन्हीं में से एक श्रीलंका में जो आते हैं वो मुथैया मुरलीधरन के दादाजी जो हैं वो आते हैं और वहाँ पर वो बसते हैं और उनका वहाँ पर ही जन्म होता है। लेकिन वहाँ पर भेदभाव होता है तमिलियंस के साथ, ये सारे एस्पेक्ट भी दिखाए गए हैं। उसके अलावा एक हाईलाइट पॉइंट ये भी है कि कैसे तमिल में जो लिबरेशन टाइगर्स जो इलम फोर्स थी, उसके जो हेड है उनके साथ जो बातचीत होती है और उनका भी सीन दिखाया गया है, वो भी इम्पोर्टेंट हाईलाइट पॉइंट है। ये तो चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थी, संघर्ष से रिलेटेड थी, वो तो फिल्म के अंदर दिखाया गया है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, क्रिकेट के पिच पर क्रिकेट की टेक्निक्स, क्रिकेट के जो शॉट्स हैं, ग्राउंड के जो सीन्स हैं, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से फिल्म के अंदर शूट किए गए हैं और दिखाए गए हैं। और उससे भी बड़े हाईलाइट पॉइंट्स मुझे लगे अर्जुन रणतुंगा, जो श्रीलंका के महान कैप्टन रह चुके हैं और अच्छे खासे बैट्समैन थे वो। तो उनका भी एंगल दिखाया गया है, उनकी लीडरशिप भी दिखाई गई है कि कैसे उनके लीडरशिप में मुथैया मुरलीधरन का सिलेक्शन होता है और कैसे अर्जुन रणतुंगा मुथैया मुरलीधरन का साथ देते हैं। क्योंकि मुथैया मुरलीधरन जब बॉलिंग करते थे, उनके एक्शन को लेकर कई ऐसे फिरंगी, खासतौर पर ऑस्ट्रेलियन जो बॉलर है या फिर ऑस्ट्रेलियन वहाँ की जनता या मीडिया या फिर वहाँ के अंपायर है, उनको आपत्ति हुआ करती थी। क्योंकि मुथैया मुरलीधरन एक हिसाब से विकेट लिया करते थे। उन पर आरोप ये भी लगाया जाता कि वो चक करते हैं। तो चक वाला एंगल भी दिखाया गया है। मुझे याद है 2004-2003 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ बढ़ना शुरू हुआ था। मैं आपको बता दूँ, 2003 वर्ल्ड कप के बाद मेरा क्रिकेट के अंदर जो इंटरेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस वक्त मुथैया मुरलीधरन का नाम हमेशा चलता था और न्यूज़पेपर में स्पोर्ट्स सेक्शन तो मेरा फेवरेट होता था। तो मुथैया मुरलीधरन का कोई न्यूज़ चलता ही चलता था, टेस्टिंग को लेकर या फिर बातें, तल्खियाँ बहुत चलती थी। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी काफ़ी तल्खियाँ चली थी मुथैया मुरलीधरन की, और न्यूज़ में चलती थी, हम लोग एंजॉय किया करते थे। तो यार वो सारे एस्पेक्ट आप देखोगे ना, फिल्म के अंदर बताए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसी तल्खियाँ चलती है वो भी आपको फिल्म के अंदर बताए जाएंगे। बहुत सारे हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात, ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो अर्जुन रणतुंगा को मैंने आपको बताया, वो भी है। चामुंडावास, संगाकारा, लसित मलिंगा, वो भी हाईलाइट पॉइंट है। लेकिन सबसे सटीक और बेस्ट पार्ट मुझे लगा शेन वॉर्न का और दूसरा कपिल देव का। कपिल देव इस फिल्म के अंदर जो बताया गया, यार एग्जैक्ट कपिल देव लग रहा था। मुझे तो लगा ही नहीं कि यार कपिल देव नहीं है। इनफैक्ट इस फिल्म के अंदर जो कपिल देव का जिन्होंने रोल किया है, उनको लेकर एक जो फिल्म 1983 आई थी, इनके साथ भी बना दी जाती तो बहुत अच्छी फिल्म बनती। तो यहाँ पर वो भी मुझे अच्छा लगा, कपिल देव का हाईलाइट पॉइंट। और
शेन वॉर्न भी दिखाए गए हैं फिल्म के अंदर, वो भी हाईलाइट पॉइंट्स हैं। तो यार सारी चीज़ें, सारे एंगल्स डाल दिए गए हैं अगर आप इस फिल्म के अंदर देखोगे। वेल मेड फिल्म है। अब मैं बात करना चाहूँगा एक्टिंग को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, मधुर मित्तल जो हैं मुथैया मुरलीधरन का रोल पोर्ट्रे कर रहे हैं। पहचान रहे कि नहीं आप इन्हें? जी हाँ टीटू, हमारे शकलका बुम बुम वाले टीटू, या फिर यार स्लम डॉग मिलियनेयर आपने देखा होगा, वहाँ के जो सलीम है, सलीम यही वो एक्टर है जिन्होंने मुथैया मुरलीधरन का किरदार निभाया है। आपको बता दूं, इस फिल्म में इससे पहले विजय सेतुपति को कास्ट किया गया था, लेकिन कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई जिसकी वजह से विजय सेतुपति को अपना नाम वापस लेना पड़ा। और मुथैया मुरलीधरन ने भी कहा, अगर विजय सेतुपति आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। इसके बाद ये आए और अच्छी कास्टिंग हुई, इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मुझे बहुत पसंद आया है। और भी दूसरे कलाकार हैं इस फिल्म के अंदर नजर आएंगे। सो ओवरऑल फिल्म तो मुझे यार बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। क्रिकेट के जो लवर्स हैं ना, वो तो दौड़े दौड़े इस फिल्म को देखने के लिए आएंगे, चाहे आप सचिन के हो, धोनी के हो, किसी के भी फ़ैन हो, इनफैक्ट क्रिकेट के ही फ़ैन हो, मज़ा आ जाएगा आपको। तो इट्स वेरी नाइस मूवी, और ऐसे एस्पेक्ट फिल्म के अंदर दिखाए जाएंगे जो आपने कभी सोचे नहीं थे। आपको बता दूं, मुथैया मुरलीधरन एक हिंदू तमिल हैं, और इन पर काफ़ी जो चीज़ें होती हैं समाज में, जो ताने देने होते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज़ें होती हैं, वो भी एंगल बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तमिल के कुछ लोगों ने ही फिल्म का विरोध किया था। मेरे ख्याल से वो एंगल भी आप देखोगे तो पता चल जाएगा। खैर, ये तो पॉलिटिक्स की बात है, हम इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन आपको समझना है तो आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। मुझे तो ये फिल्म बहुत अच्छी लगी, वेल मेड बायोपिक फिल्म। मैं इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा। सो गाइस, मेरे इस ओपिनियन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे 800 मूवी बहुत अच्छी लगी, आपको कैसे लगी जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों, देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।